दोस्तों आज की वीडियो में काफी महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आखिर ये जो शादीशुदा महिलाएं होती है वो एडल्ट्री में क्यों जाती है, क्या कारण होता है। उनके दो ही प्रकार होते हैं, मैं बताऊँ। जो एडल्ट्रियां करती है ना शादीशुदा महिलाएं, उनके पीछे दो कारण होते हैं और प्रैक्टिकल समझ लेना आज हर पति और पत्नी दोनों का 101% इस चीज़ को समझने की जरूरत है आज की डेट पे। और सबसे ज़्यादा इनकी वजह से रिश्ते खराब हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, आज की डेट पे जो एडल्ट्रियां बढ़ रही है मैक्सिमम होती है। लोग क्या सोचते हैं, आप लोग क्या सोचते हो कि आप शादी के बाद में मेरी पत्नी किसी और के साथ अफेयर चला रही है या किसी और के साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं होता है। देखिए इसका पूरा टोटल इंक्लूड निकाला जाएगा ना, अगर आपकी शादी 1 साल से लेके 2 साल 3 साल मैक्सिमम 2 से या 3 साल की शादी आपकी हुई है किसी के साथ भी, और उसका एडल्ट्री का चक्कर है ना, तो मेरे भाई वो शादी के बाद एडल्ट्री नहीं की है। ये बात आप अच्छे से समझ लेना। जी हाँ, 80% महिलाएं होती है ना एडल्ट्री में, वो महिलाएं होती है जिनके एक्स होते हैं ना, वो प्रेजेंट में आ जाती है उनकी लाइफ में। जी हाँ, और वह एडल्ट्री का काम करने लग जाती है। जी हाँ, ये बात सत्य है, कड़वा है और ये सत्य ही है। आपने प्रयास करके देख लेना कि भैया शादी से पहले जो एक्स रहा होगा ना उनका, वो उनकी लाइफ में एंट्री कर जाता है। और वो एंट्री कब करता है मैं बताता हूँ आपकी। देखो शादी का लोग ये सोचते हैं कि साहब शादी हो गई, साहब मजे करेंगे, लाइफ बढ़िया हो गई। ऐसा नहीं होता। शादी एक जिम्मेदारी होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस भी अपने आप को एडजस्ट भी करना पड़ता है, बहुत तकलीफ भी आती है, नोक झोंक भी होती है, सब कुछ होता है। और एक ऐसा टाइम पीरियड आ जाता है वहाँ पे कि हस्बैंड वाइफ के बीच में, दोनों के बीच में छोटी मोटी लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उसमें एक तरह से महिला का अकेलापन फील होने लग जाता है। अब पति बात नहीं कर रहा, अब पत्नी कहीं टू टाइम पास करना है उसको। अब उसके भाई साहब वहाँ पे एंट्री हो जाती है पुराने वाले बाबू की। अब ये पुराने वाले बाबू है ना, महिला यहाँ पे सबसे बड़ी गलती करती है। मैं बता देता हूँ, आप सबसे ज़्यादा गलती करती है जो पुराना एक्स होता है ना इनका, वो आता है इनकी लाइफ में बदले लेने की भावना से। जी हाँ, या तो यूज करने आएगा या बदले लेने के लिए भावना आएगा। क्योंकि उसको पता है अच्छे से भाई अब एडल्ट्री कोई क्राइम है नहीं, ठीक है। मेरे साथ इसने चीटिंग करके गई है, क्यों? क्योंकि देखिए बाई चांस कोशिश अगर उसने या तो पहले शादी के लिए मना कर दिया होगा या बाद में उसकी शादी भी हो गई होगी, तो अपने पार्टनर के साथ कुछ नहीं होगा, वो टाइम पास करना चाहता है कहीं भी इसके साथ, महिलाओं के साथ। अब वो इनके पास आ जाएगा, कैसे भी घूम फिर के आ जाएगा। इनको इमोशनल, क्योंकि पहले इमोशनल इनका अटैचमेंट था पहले से, अब थोड़ी सी अच्छी अच्छी बातें करेगा और पत्नी को मीठी मीठी बातें करके वापस फंसा लेगा। अब फंसाने के बाद ये होती लड़कियां थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट, और उनके पीछे पागल हो जाती है, ठीक है। अब भाई साहब उनके पीछे पागल, या लड़की ने उससे शादी नहीं की हो, या उसने नहीं किया, या लड़की ने शादी नहीं की हो। लड़की ने बोली भाई मेरे घर वाले नहीं करेंगे, मेरे घर वाले जहाँ करेंगे वहाँ मैं कर दूंगी, क्योंकि इतनी औकात थी नहीं लड़की की खुल के बताने की, या बताई होगी तो उसके घर वाले ने जबरदस्ती कि भाई शादी कर दो, ये शादी के बाद सुधर जाएगी। देखो ये वाली पुरानी पॉलिसी थी। आज की जो एडवांस जनरेशन है इस पर ये लागू नहीं होती है, जो ये गलत फहमी है ना। अब साहब इनकी लाइफ में 80% मामले एडल्ट्री में जो एक्स होते हुए आ जाते हैं, और इनका इन्हें तबाही करके बर्बादी करके और इनको औकात याद दिला जाते हैं। वो कोई इनसे शादी आदि प्यार प्रेम करने नहीं आते, वो अपनी कहते हैं भड़ास निकालने आते हैं, वो एक बदले की भावना से आते हैं, इनकी ज़िंदगी से खेलने आते हैं। और जब इनको अच्छे से ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं ना, उसके बाद भैया वो निकल जाते हैं। देखो उनको पता है कि यार एडल्ट्री आज की डेट में क्राइम है नहीं, डाइवोर्स होगा तो इसका होगा, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या केस करेगी, इसकी कुछ की कंसल्ट है, ये खुद अपने पति को चीट कर रही है, हम तो इसको विश्वास में लेके चूतिया बना के इसकी ज़िंदगी से खेलना है। तो भाई इनकी ज़िंदगियों से खेल जाते हैं 80% मामले में। मैं ये लिख के ले लो, अगर आपकी शादी नहीं है 1 साल 2 साल 3 साल वाली शादी, और उसमें अगर आपका पार्टनर एडल्ट्री में आ रहा है, तो भाई वह शादी के बाद आपको कहीं एडल्ट्री नहीं की है। ये बात आप 80 समझ लेना। ये एडल्ट्री का जो मामला है ये पुराने वाला ही है, पुराने वाला है बाबू उनकी लाइफ में तांडव मचाने आ चुका है। अभी देखो यहाँ पे पति की कोई गलती नहीं है, पति की पूरी ज़िंदगी खराब कर दिया सब बाबू ने मिलके। अब बाबू अपने बदले में आया था, अब पत्नी चूतिया बन के उसके चक्कर में फंस गई, अब उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से झंड हो गई। ये बात आप अच्छे से समझ लेना। अब वो है ना एंड में जाके कहीं की नहीं रहती, ना तो घर की, ना घाट की, ना बाबू की, किसी की नहीं रहती वह, ठीक है। और उनका बदला है ना, कर्मों की सजा ऊपर वाला देता है, ये बात याद रखना। अब इन चीज़ों का पता पड़ने के बाद, ये इन सब चीज़ों का पता पड़ने के बाद भाई साहब फिर होता है इनका तांडव स्टार्ट, फिर होता है 498 का केस, फिर हो जाता है अबला नारी बनने का ड्रामा। देखिए यहाँ पे पति बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक है। आपका पास्ट था वो ख़त्म था, हर किसी का पास्ट वो ख़त्म था, लेकिन आपने एंट्री दिया। लेकिन कहते हैं कि दूध की धुली होने के चक्कर में आप उन पे पति पे फोर्स डाल दिया साहब, झूठे फ्लैश केस डाल दिए साहब। उस पति की कोई गलती नहीं है वहाँ पे, ठीक है। आपने खुद ने चीटिंग किया, आप अपने आप को दूध से धुले हुए बनाने के चक्कर में उस फैमिली को हरासमेंट कर दिए, थ्रेट दे दिए उसके बाद, ठीक है। ये होता है 80% एडल्ट्री में। 20% के मामले में बताता हूँ आपको। शादी के बाद अगर आपके 4 साल 5 साल शादी चल गई है, बच्चे अच्छे हो गए हैं आपके लिए, आपके दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया है। देखो हस्बैंड बाहर रहता है, कहीं भी ड्यूटी करता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, बाहर भी जाता है, और कहीं ना कहीं से उनके बीच में मतभेद हो रहे हैं।
अब घर में रहोगे तो बर्तन बांटने बजेंगे। अब वहाँ पे कहीं कहीं महिला को एक अकेलापन फील हो जाता है। अब वो क्या करती है, या तो कोई जॉब करती है, वहाँ पे कोई अच्छा फ्रेंड, देखो एक वो होता है ना मर्द जात है ना, कहीं ना कहीं से पहचान लेता है महिला में कि भाई ये है ना परेशान है अपने परिवार से, कहीं ना कहीं से है ना, बहुत चालू होते हैं ऐसे लोग, वो उनके पास है ना चले जाते हैं उनसे, और उनको है ना क्लोज अच्छे फ्रेंड बनने की, शुभ चिंतक बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और उन्हें अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उनको अच्छा सा सपोर्ट देते हैं, मतलब कहते हैं दुख में कंधे का सहारा देने का काम करते हैं वो लोग, और वो उनके लाइफ में जाके भाई पूरी तरह ना जिंदगी को झंड कर देते हैं फिर वो जाके, और वहाँ से चल जाता है उनका फिर 20% महिलाओं का एडल्ट्री, मतलब जो पति के बीच में थोड़ा सा मतभेद या सेपरेशन हुआ, थोड़ी बातचीत कम होने लगी, या देखो यार शादी का रिश्ता तो है नहीं कि रोज ही आपका प्यार मोहब्बत घुमाना फिरना हो, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि पति भी अपना काम करेगा, बिजनेस करेगा, वगैरह वगैरह करेगा, तो ऐसी सिचुएशन में भैया वो चली जाती, फिर 20% जो महिलाएं होती है वो अकेलापन की वजह से कहीं ना कहीं से कोई अच्छा उनसे बातें करने लग जाता है। देखो आज की डेट में सोशल मीडिया का बड़ा अचीवमेंट होता है, किसी के साथ अगर अट्रैक्शन हो रहा है ने, तो अटेंशन हो रही है किसी के साथ, तो भाई ये सोशल मीडिया में कितनी अच्छी बातें करता हुआ कोई भी इंसान, इनसे दूर बच के रहिए आप, ठीक है, ये आपके घर को तबाह कर देंगे, ये बात आप समझ लेना अच्छे से। तो यही कारण होता है कि महिला इस तरह से एडल्ट्री में जाती है हमेशा। पहले तो 80% जिनकी नई नई शादियाँ होती है, इनके एक्स वाले आ जाते हैं, और वो एक्स वाले प्यार का ड्रामा करते हैं और इनकी ज़िंदगी तबाह कर जाते हैं, और एक निर्दोष पति को, पूरा परिवार को धक दे जाते हैं, दर्द दे जाते हैं, और बाद में जाके अपने आप को दूध के दूल्हे बनने के चक्कर में 490 टाइप के केस कर देते हैं। ये हकीकत है एडल्ट्री करने वालों की, सच्चाई ये है। और दूसरी बात, 20% वो महिलाएं होती है जो एडल्ट्री में जाती है, जिनके पति और पत्नी के बीच में सेपरेशन हो जाता है, मतभेद हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए, और एक अकेलापन सा फील हो जाता है, और वो कहीं जॉब करती है, या कोई रिलेटिव या कोई पास्ट इन चीज़ों का होता है, वो लोग इनकी लाइफ में एंटर कर जाते हैं, और इस तरह से एडल्ट्री में पहुंच जाती महिलाएं। ये बात है, ये दोनों बातों में तीसरी बात कहीं से नहीं आने वाली कि साहब इसने इस तरह से एडल्ट्री गई है। प्रैक्टिकल मैंने 6 से 7 साल से इस लाइन में मैंने केस देखा, उसके बाद मैक्सिमम जो मैंने समझ में आया, मैक्सिमम जो केसेस समझ में आए मुझे, वाकई सबका निचोड़ यही है, सभी केसों का निचोड़ यही निकल के आता है कि भैया इनका चीटर का मामला जो चलता है, ये उसके बाद ये चीटर चलता है, और उसके बाद दूध के धुले बनने के चक्कर में भाई पति के पूरे परिवार को तबाह कर देते हैं। अब निर्दोष पति, देखो उसको इंसाफ मिलता है, लेकिन उसके साथ हरासमेंट वगैरह कितना होता है, हद से ज़्यादा हरासमेंट हो जाता है ना उसका। तो उन चीज़ों को आप सोच के देखिए, कभी से काफ़ी दिक्कत क्रिएट हो जाएगी आपको। तो ऐसी वजह से जब भी जो एडल्ट्री वाले मामले होते हैं, अरे ये लोग सुधरते नहीं हैं। एक बात मैं बताता हूँ, खास करके ये लोग होते हैं ना, इमोशनल अटैचमेंट होता है इनका, जो ये लोग हैं ना सुधरते नहीं हैं। अब ये क्या ना, घर वालों के प्रेशर में आके शादी कर लेते हैं, घर वालों इनको, या घर वालों को बता भी दे तो इनके घर वाले मानते नहीं हैं। इनके घर वाले अपनी इज्जत को बचाने के चक्कर में ज़बरदस्ती इनकी शादी कर देते हैं कि साहब शादी के बाद ये सुधर जाएंगे, लेकिन ऐसा 101% पॉसिबल होता ही नहीं। ये आप लिख के ले लीजिए, एडल्ट्री वाले मामले में महिला कभी सुधरती ही नहीं है, और सुधरेगी तब जाके जब उसकी पूरी बर्बादी हो जाएगी। जी हाँ, पूर्ण रूप से उसकी बर्बादी हो जाएगी, तब जाके वो सुधरेगी, तब जाके वो सोचेगी, अन्यथा बिल्कुल काम नहीं चलने वाला। तो ऐसे सिचुएशन है, ऐसे लोगों से आप बच के रहिए, ऐसे लोगों से सतर्क और सावधान रहिए कि भाई शादी करने से पहले, देखो ये तो समझ नहीं आता, लेकिन शादी के बाद इतना एक्टिव रहिए, और इतना भी आंख बंद के भरोसा मत करिए कि साहब आपका जो पार्टनर है बिल्कुल ही शरीफ है, ऐसा नहीं मिलेगा। क्योंकि आज की एडवांस जनरेशन है, डिजिटल दुनिया आज की डेट में, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए, सबसे अच्छी बात है। और देखो कहीं ना कहीं से फ्लर्ट हो ही जाते हैं लोग, आज की डेट में बहकावे में आए जाते हैं कहीं ना कहीं से, तो इन लोगों से आपको कहीं ना कहीं कनेक्टेड दूर रखिए। तो यही चीज़ होती है एडल्ट्री में जाने का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिकल चीज़ मैंने बताया इस वीडियो में, और यही प्रैक्टिकल है आज के